उत्तर प्रदेश की राजनीति और धर्म जगत में लंबे समय से चर्चा का विषय बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अब बड़ा बयान दिया। हाल ही के महीनों में योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच कई मुद्दों पर मतभेद और तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी, लेकिन अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी के एक फैसले की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा, जिस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया वह सराहनीय है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कदम का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने अयोध्या और धार्मिक परंपराओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट रुख अपनाया है। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति धर्म और परंपरा के अनुरूप निर्णय लेता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां गलत बात होगी वहां वे विरोध करेंगे और जहां सही कदम उठाया जाएगा वह उसकी प्रशंसा भी करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह रुख बहुत अच्छा है और इन्हें इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा या मंदिर व्यवस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। इसी संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री के रुख को सकारात्मक बताया है। हालांकि इस प्रशंसा के साथ साथ शंकराचार्य ने कुछ मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मंदिर में मिलने वाले दान और उससे जुड़े प्रबंधन को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं बल्कि समाज और धर्म की सेवा होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी थी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ और माघ मेले के दौरान शंकराचार्य ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न की और उनके समर्थकों के साथ अनुचित व्यवहार किया। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना भी की थी। कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की थी। इसी विवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए शंकराचार्य पर टिप्पणी की थी और कहा था कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य नहीं कह सकता और धार्मिक परंपराओं तथा कानून की मर्यादाओं का पालन सभी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसी बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया था। बाद में अविमुक्तेश्वरानंद ने राज्य भर में गौ संरक्षण और अन्य धार्मिक मुद्दों को लेकर यात्राएं निकाली और उन्होंने उत्तर प्रदेश में गाय को विशेष दर्जा देने और गौवंश संरक्षण को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान उन्होंने कई बार राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह नया बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के दिनों में उनके और योगी सरकार के संबंध तनावपूर्ण रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री के किसी फैसले की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे ये भी संदेश जाता है कि धार्मिक नेताओं और सरकार के बीच मतभेद होने के बावजूद संवाद की गुंजाइश बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। एक और विपक्ष इस बयान को अलग अलग नजरिए से देख रहा है, वही सत्तारूढ़ दल के समर्थक इसे मुख्यमंत्री योगी के निर्णयों की स्वीकार्यता के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।